तो सो हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका इस अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या सीखे। ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री के पिता उसको सीखे। ट्रिग्नोमेट्री में दो तीन चीज और सीखे थे कि पाइथागोरस परिमेय किसे कहते हैं, उसका यूज सीखे थे। और चलिए उसका अगला स्टेप मतलब पार्ट 2 वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं हम लोग किसे मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री मतलब उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री क्या बोलते हैं उसे, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्री मतलब होता है ना मेरे भाई तीन, वो होता है मेरे भाई ट्री मतलब होता है तीन, गुनो मतलब भुजा, और मैट्री मतलब होता है मापन। तीन तीन भुजा, भुजा बोलिए कौन बोलिए कुछ भी बोलिए, तीन भुजा का मापन जिसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, जिसे हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग तीन भुजा के अथी पढ़ेंगे, तीन भुजा का मापन। पूरा ट्रिग्नोमेट्री में मेरे भाई, पूरा ट्रिग्नोमेट्री जितना ट्रिग्नोमेट्री है ना, सब आपको तीन भुजा का ही मतलब, तीन भुजा हम लोग किसे बोलेंगे, तीन भुजा हम लोग किसे बोलते हैं, तीन भुजा किसका होता है, तीन भुजा किसका होता है, तीन कोण किसका होता है, तीन शीर्ष किसका होता है, त्रिभुज का। त्रिभुज का ना, तीन शीर्ष तीन भुजा। तो तीन कोण का हम लोग मापन पढ़ेंगे आज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे मेरे भाई जिसे हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति के चलिए जानते हैं कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। लेकिन जैसे पहले वाला वीडियो था ना, हम लिखवा देते कि त्रिकोणमिति की परिभाषा और परिभाषा ये सब लिखवा दिए थे, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग को बताएं कि तीन भुजा का मापन, तीन भुजा किसमें होता है। देखिए तीन भुजा, तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष, तीन शीर्ष मेरे भाई। ये जो तीन भुजा है, तीन कोण है और तीन शीर्ष है, इसकी कुछ कुछ होता है बताइए। ये तीन भुजा किसमें होता है, तीन कोण किसमें होता है और तीन शीर्ष किसमें होता है। देखिए जो तीन भुजा है ना मेरे भाई, ये कुछ होता है ट्रायंगल, कुछ होता है ट्रायंगल में, यो ट्रायंगल में। अब बताइए हमको वो चीज आप लोग कमेंट में कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री में, पूरा ऑल ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को कौन त्रिभुज पढ़ना है। पूरा ऑल ट्रिग्नोमेट्री में मेरे भाई हम लोग को कौन त्रिभुज पढ़ना है से, पूरा ऑल ट्रिग्नोमेट्री ना मेरे भाई, पूरा ऑल ट्रिग्नोमेट्री की बात कर ले हम लोग। ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ऑल ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात कर लेना मेरे भाई। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री में मात्र एक हम लोग को त्रिभुज पढ़ना है। वो त्रिभुज का क्या नाम है, समकोण त्रिभुज। क्या मेरे भाई, समकोण, समकोण त्रिभुज। बोलिए कि समकोण त्रिभुज हम लोग किसे कहेंगे सर, तो समकोण त्रिभुज जिसका जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो दो मतलब दो मतलब तीन गो होता ना मेरे भाई, तीन गो, तो एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री और दो गो जो शेष बचेगा, दो गो जो शेष बचेगा वो आपको कुछ हो जाएगा, वो मिला के 90 हो जाएगा, 90 180 हो जाएगा। मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है मेरे भाई, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप होता है 180। तो हम लोग को पूरा ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान गए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री की बात कर ले मेरे भाई, पूरा ट्रिग्नोमेट्री की क्या, देखिए तो हम लोग का कौन पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है ई त्रिभुज। देखिए हम लोग को कौन त्रिभुज पढ़ना है, हम लोग ई त्रिभुज पढ़ना है। हम लोग ए नाम देते हैं, बी नाम देते हैं, सी नाम देते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज मतलब इसका गुण क्या है, इसका गुण लिखिएगा। मतलब कि एक जो होता है ना एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका गुण है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों को मिला देंगे मेरे भाई, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो दोनों हो जाएगा 180 आपका। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है मेरे भाई, 180 होता है। और इसमें कौन सा परिमेय लगता है मेरे भाई, इसमें कौन सा परिमेय लगता है बताइए, परिमेय, ये पाइथागोरस परिमेय लगता है। कौन सा परिमेय लगता है मेरे भाई, तो ये पाइथागोरस परिमेय लगता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात कर लेना मेरे भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा परिमेय लगेगा, पाइथागोरस परिमेय। तो हमको उम्मीद है कि आपको समकोण त्रिभुज क्या, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आप लोग गुण समझ में आ गया होगा। जो गुण है एंगल बी जो होता है, एंगल बी वो हरदम 90 डिग्री होगा। भला ही इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे इसको ऐसे लिख दीजिए, नामकरण चेंज कर दीजिए सी ए बी, लेकिन जो ई वाला एंगल है ना, जो ई वाला एंगल ये हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसका गुण है। और दो, और मान लीजिए कि अगर इसका ए नाम दे दिए है ना, तो बी और सी दो है, बी और सी दोनों मिला के कितना रहेगा, 90 डिग्री। और 90 हम लोग जोड़ते हैं तो 180 होता है, और 90 हम लोग जोड़ेंगे तो 180 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है मेरे भाई, तो 180 होता है। तो हम लोग परिमेय संख्या मतलब सॉरी परिमेय हम लोग किसे बोलेंगे, परिमेय। तो पाइथागोरस, इसमें कौन सा परिमेय लगता है मेरे भाई, इसमें पाइथागोरस परिमेय लगता है। पाइथागोरस साइंटिस्ट का नाम था, मतलब वही परिमेय दिए हैं, इसलिए इनका नाम इस परिमेय का नाम पाइथागोरस परिमेय हो गया था। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय कहते हैं किसे, पाइथागोरस परिमेय पर बहुत सारा क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे पाइथागोरस परिमेय को पूर्णतः कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पाइथागोरस परिमेय को समझते हैं। हेडिंग में डालिएगा पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए मेरे भाई हम आपको वो चीज समझाते हैं कि हम बताएंगे, हम आप लोग से पूछेंगे
ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्या नाम है? ये जो त्रिभुज है, इस ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का क्या नाम है? देखिए ए बी सी, ठीक, यह 90 डिग्री है। अगर जैसे हम लोग को पता चल जाए कि ए को डिग्री 90 डिग्री है, जो बी एंगल है वो 90 डिग्री है, तो हम लोग को समझ लेना चाहिए कि ये जो त्रिभुज है ना मेरे भाई, ये कौन त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। ये कौन त्रिभुज है मेरे भाई? तो समकोण त्रिभुज है। देखिए हम लोग का जो अथी रहता है ना थीटा, मान लीजिए अगर थीटा ई हो गया, अगर थीटा ई हो गया, थीटा बोलिए क्या है सर? तो थीटा मतलब कि कोण हम लोग जिससे मापते ना है, मान लीजिए कि कोण है, ये कोण है ना, ये कोण, कोण हम लोग जिससे मापते हैं उसको सूचित करने के लिए हम लोग थीटा का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर हमारा थीटा एंगल सी पर है, तो इसका जो सामने वाला होगा ना, जो इसका सामने वाला होगा, इसका सामने वाला कुछ होगा परपेंडिकुलर, कुछ होगा परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं मेरे भाई? जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। और जो देखिए ये जो 90 डिग्री जहां बन रहा है, जहां मेरे भाई 90 डिग्री बन गया आपका, जहां 90 डिग्री बन गया, जहां 90 डिग्री बन गया, जहां 90 डिग्री बन गया, उसके सामने वाला हो जाएगा आपका कर्ण। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अगर जहां 90 डिग्री बन गया, उसके अपोजिट, उसके सामने वाला क्या होगा मेरे भाई? तो उसके सामने वाला होगा कर्ण। अब देखिए, और जो देखिए जो तीन रहता है, तो हम लोग का तो ये पता चल गया कि जो थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होगा? तो थीटा के सामने वाला होगा लंब। और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला, तो 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो 90 डिग्री मतलब जो 90 डिग्री है त्रिभुज में, उसका सामने वाला एंगल को हम लोग कर्ण बोलते हैं। और जो एक बच गया नीचे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं मेरे भाई? आधार। आधार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है ना मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता चल गया, लेकिन नहीं पता है। देखिए जो हाइपोटेनस है मेरे भाई, कर्ड हाइपोटेनस है, ये फिक्स रहता है। ये क्या रहता है? तो ये फिक्स रहता है। लंब एक और देखिए, देखिए हम आपको बताते हैं, एक और त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पर, एक और त्रिभुज हम ले लिए, दिख रहा है ना? हाँ, तो इसका नाम दे दिए पी क्यू आर। कह दिए पी क्यू आर। मान लीजिए कि 90 डिग्री है, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो इसका सामने वाला कुछ हो जाएगा मेरे भाई, कर्ड हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा मेरे भाई। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। अगर मान लीजिए कि हम थीटा पी पर दे देते हैं, अगर मान लीजिए मेरे भाई कि जो थीटा है मेरे भाई, वो हम लोग किस पर दे देते हैं? तो हम लोग पी पर दे देते हैं। वो बार थीटा कहाँ था? तो बार थीटा था देखिए नीचे, नीचे था ना मेरे भाई, नीचे, नीचे था। तो हाइपो लंब हमने कौन हो गया? लंब हमने को हो गया, देखिए ए बी जो है ना, ए बी, ए बी हम लोग का क्या होगा? ए बी हम लोग का ए बी लंब हो गया, ए बी हो गया हम लोग का लंब। और अगर हम थीटा यहाँ देते हैं, पी पर थीटा देते हैं, तो लंब हम लोग का इसका सामने वाला कुछ है क्यू आर। क्या मेरे भाई? मान लीजिए ये हो गया कर्ण आपका, ये हो जाएगा क्यू आर, ये हो जाएगा आपका लंब। लंब हो जाएगा ये, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आधार, बेस। देखिए मेरे भाई, देखिए यहाँ कैसे बदल गया से। अगर यहाँ हम लोग थीटा देते हैं, देखिए जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण रहेगा तो रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण रहेगा तो रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है मेरे भाई। लेकिन अगर हम लोग बात करें थीटा को, तो थीटा को हम लोग जहां रखेंगे, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा। अब थीटा को जहां भी रख लीजिए, थीटा का सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे कि थीटा को हम लोग एंगल सी पर रखें, तो हम लोग का एंगल सी पर हम लोग थीटा को रखें, तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, ए बी जो है परपेंडिकुलर हो गया। और अगर हम लोग थीटा को पी पर रखें, अगर थीटा को पी पर रखें, तो परपेंडिकुलर हम लोग का कौन हो गया? परपेंडिकुलर क्यू आर हो गया, परपेंडिकुलर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कर्ण होता है, जो कर्ण होता है ना मेरे भाई, ये फिक्स होता है। लेकिन आधार और लंब कभी फिक्स नहीं होता है। आधार और लंब कभी फिक्स मेरे भाई नहीं होता है। कर्ण तो फिक्स होगा तो होगा, आधार और लंब अगर जहां थीटा है उसके हिसाब से आधार और लंब तय होता है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको रफ ऐसे लिख लीजिए, आर ओ यू जी एच, आर ओ यू जी एच। ये हो गया आपका रफ, इसको समझ गए आप लोग। देखिए पाइथागोरस परिमेय कहता क्या है? जो पाइथागोरस परिमेय है मेरे भाई, ये क्या कहता है? ये कहता है ना कि जो कर्ण है ना, हो गया, और जो आधार है, आधार प्लस लंब। देखिए मेरे भाई, हम आप लोगों को एक चीज बताते हैं कि हम आपको क्या बताएं अभी, हम आपको बताएं कि जो ई कर्ण है, कुछ है, जो कर्ण है वो कितना डिग्री का होता है मेरे भाई? कर्ण होता है मान लीजिए 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री होता है। और ई मिला के कर्ण तो आपका 90 डिग्री हो गया मेरे भाई, ई कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ई अभी मिला के अगर एक गो एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर एक गो एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो दो गो एंगल को मिला के देखिए, मान लीजिए कि एंगल जो है सी है, एंगल देखिए, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब यहां लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री का जोड़िए तो 180 हो जाएगा। तो क्या कहता है मेरे भाई, हम लोग का पाइथागोरस जो परिमेय है वो क्या कहता है? देखिएगा, जो पाइथागोरस परिमेय वो क्या कहता है? जो पाइथागोरस परिमेय वो बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है।
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है मेरे भाई। जो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो आधार का स्क्वायर है मेरे भाई, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दिख रहा है ऊपर, हाँ, जैसे कि समकोण त्रिभुज बना दे, समकोण त्रिभुज बताइए की हो जाएगा आपका पी क्यू आर। ये आपका 90 डिग्री है मेरे भाई, ये चाहिए आपका 90 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कर्ण। ये तो हमेशा फिक्स रहता है। अगर थीटा हम लोग यहाँ देते हैं थीटा, तो थीटा यहाँ दे, तो आप लोग बताइए कि थीटा अगर यहाँ है, थीटा अगर मेरे भाई थीटा अगर यहाँ है, तो हम लोग का जो हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर है, वो कहाँ होगा, परपेंडिकुलर यहाँ होगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा बेस आपका। अगर मान लीजिए यहाँ एच लिख देते हैं हाइपोटेनस, अगर हम लोग इसे इंग्लिश में अगर बात कर ले तो इसे बोलते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोले कि क्या है ये सर, ये एक फार्मूला आपका, ये क्या है मेरे भाई, ये आपका पाइथागोरस का फार्मूला। देखिए कर्ण का स्क्वायर है ना, उसको हम लोग एच बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। जो आधार का स्क्वायर से परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और जो लंब मतलब आधार के हम लोग बेस बोलते हैं, और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे, मतलब अगर 2 + 2 के जोड़िए आप, मतलब 2 + 4 के जोड़िए तो 6 आएगा, 4 + 2 के जोड़िए तो 6 आएगा, मतलब कैसे कर दे 6 आएगा, समझ है ना। मतलब अगर हम आधार प्लस लंब को जोड़े तो उतना ही आएगा, और लंब प्लस आधार को जोड़े तो उतना ही आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको ऐसे बढ़िया से लिख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक हो गया मेरे भाई। देखिए अब कर्ण का स्क्वायर और लंब आधार का कैसे एग्जांपल, मान लीजिए ना कि हम लोग इसे ले लिए 4 है, नहीं इसको नहीं लीजिए अभी, इस ई है आपका 5, अब ई है आपका 4, ठीक है। अब हम लोग इसे बनाते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए एच तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो एच तो मालूम है, तो एच को छोड़ दीजिए। बी हम लोग को कितना है, बी है आपका 5, 5 का स्क्वायर प्लस पी हम लोग का कितना है, तो पी है हम लोग का 4, तो 4 का स्क्वायर। एच का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर 16, तो एच स्क्वायर बराबर 6 5 4 एक हम चले 3 41, 41 हो गया मेरे भाई। तो एच बराबर √41, एच बराबर कुछ हो जाएगा √41, समझे ना मेरे भाई। अगर हम ऐसे बात कर लेते हैं, नहीं तो अगर हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि इसको इरेज करने दीजिए पहले। हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक। ए बी सी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका थीटा, ये हो जाएगा आपका 10 दिया है, ये 5 दिया है, ये निकालना है। तो क्या कीजिएगा कि हम लोग का क्या रहता है, अगर थीटा यहाँ है तो आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसे हम लोग पेज करते हैं, ये आपका हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा एच। हम लोग को निकालना क्या है, एच निकालना है। तो एच कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो एच जो है हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या दिया हुआ है, तो एच स्क्वायर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो एच स्क्वायर का हम लोग एच स्क्वायर लिखेंगे, और पी स्क्वायर का हम लोग क्या लिखेंगे, तो पी कितना दिया है, तो 10 का स्क्वायर दिया है, और ये प्लस 5 का स्क्वायर दिया है। तो एच स्क्वायर बराबर 100 प्लस 25, एच स्क्वायर बराबर 125, एच बराबर √125, एच बराबर कुछ हो जाएगा √125। तो हमको उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए हर बार तो हम लोग यही लेते हैं, अब इस बार हम लोग एच निकाल के देखते हैं। इस बार हम लोग क्या निकालेंगे, तो इस बार हम लोग एच निकालेंगे। देखिए ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता है, यहाँ लेते ए नाम, बी नाम, सी नाम, ठीक। देखिए इसको ऐसे प्रयास कर दीजिए, मान लीजिए 90 डिग्री, ये आपका, अब ये जो कर्ण है ना मेरे भाई, जो कर्ण है वो दे दिया है आपका 5, ठीक। और यहाँ पे अगर हम थीटा की बात कर ले, कि आधार है ना, आधार दे दिया है 4, आपका परपेंडिकुलर निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, हम लोग क्या पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या है मेरे भाई, तो कर्ण का स्क्वायर है आपका, कर्ण का स्क्वायर क्या है, तो 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर नहीं दिया तो लंब का लंब लिख देंगे, लंब का स्क्वायर से लिख देंगे। आधार का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा, 25 प्लस लंब का स्क्वायर बराबर प्लस 16, यहाँ इसको एन लाएंगे तो माइनस 25 - 16 बराबर लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 9 बराबर लंब का स्क्वायर, लंब बराबर हो जाएगा √9, लंब बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो लंब बराबर हो जाएगा √9, तो लंब इज इक्वल टू